Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा फ्राइडे का एनालिसिस। क्या आपने बड़ी मूव नीचे के डायरेक्शन में या बड़ी मूव ऊपर के डायरेक्शन में कैच कर पाए? आपको दिक्कत आई नहीं आई, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा ट्रिकी था बट इवेंचुअली हमने उसे अच्छी तरीके से पकड़ लिया। और मुझे मालूम है जो जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में है उनको खास करके जो 2:30-3 बजे के आसपास मूव आई थी जो बहुत ऊपर चली गई, वो अलावा जो मूव थी उसमें मज़ा आया रहेगा। थोड़ा सा देखते हैं फटाफट फ्राइडे को क्या एनालिसिस किया था और आज कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया एट द सेम टाइम, क्योंकि कल बीएससी की यानी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हम सेंसेक्स का भी एनालिसिस अच्छी तरीके से करने देखेंगे। और जैसे लास्ट टाइम सेंसेक्स की एक बड़ी मूव कैप्चर की थी, क्या कल वैसे हम कुछ एनालिसिस कर पाएंगे? फटाफट चेक करते हैं। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे फ्राइडे का एनालिसिस। यहाँ पे अगर आप देखोगे 24,950 रिस्की ट्रेडर्स की एंट्री, 24,935 नॉर्मल ट्रेडर्स की एंट्री, 24,860 का लो करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक ही शॉट में इतनी बड़ी कैंडल बन गई कि यहाँ पे एंट्री जो है उसका मिसमैच होना लाजमी है। और जैसे ही अगर आपने क्लोजिंग का इंतज़ार किया रहेगा तो पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स हुआ रहेगा। तो यस, ये वाला अगर देखोगे तो एक कैंडल में अगर इतनी बड़ी हो जाए तो बहुत दिक्कत आती है। और आप अगर देखोगे तो 890 का लो किया था, यानी कि अगर आप ठीक से देखोगे तो टारगेट जो था वो लगभग 30 पॉइंट से रुक गया। तो नीचे का जो ट्रेड है मॉर्निंग को ही, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ अच्छा खासा पैसा बना रहेगा। अगर आपका बना, लॉस हुआ, कमेंट करके लिखना मुझे। ऊपर क्या गया था, 25,025, 25,120 तक जाएगा और 25,180 तक के भी लेवल्स कहे गए थे। वापस हम देखेंगे कि ऊपर का कोई ट्रेड सही गया या नहीं गया। तो ये वाली वो जो कैंडल है, राइट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हाई किया था वो लगभग मैं कहूँगा 25,105 का था, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 10-15 पॉइंट से ऊपर का जो टारगेट है वो रह गया। बट नेवरदलेस थोड़ा सा देखते हैं कि दिन भर हमने क्या एनालिसिस किया। यही वो सुपर ट्रेड है जो 221 यानी कि 2:21 के बाद हमने दिया था। 24,950 सीई, एंट्री अबाव 165, और आप देख सकते हो 210 का जो हाई है वो इसने कर दिया। हमारे दोनों टारगेट्स, टारगेट 1, टारगेट 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। सेकेंड जो ट्रेड था वो था जो मॉर्निंग को दिया गया था वापस सी, क्योंकि दो पार्ट में हमने वो मूव कैच करने को ट्राई की थी। 24,990 वापस 210 से लेके 225, और टारगेट जो था वो 240 का था, और आप देख सकते हो 240 का टारगेट हिट हो गया। बट जो मॉर्निंग में जो नीचे वाला था उसमें हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम कुछ कर नहीं सकते, फाइनली इट्स मैं कहूँगा मार्केट है, हो जाता है। बट यहाँ पे एक सीखने जैसी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है हम क्या करते हैं, हम कम से कम, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो 20-22 पॉइंट में हम निकल जाते हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि हम आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो यही वो चीज़ रहता है कि जब भी स्टॉप लॉस हिट हुआ 20-22 पॉइंट में निकल जाओ। बट जब भी अच्छा खासा मूव मिलेगा तो 40 पॉइंट या 50 पॉइंट के ट्रेड्स लेने को ट्राई करो। तो ओवरऑल आज का दिन फैंटास्टिक था और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही दिन कल के एक्सपायरी में होगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना, क्योंकि बीएससी यानी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। और आज कुछ सीखने का मूड हो रहा है तो डेफिनेटली मैं आपको सिखाऊंगा कि रिवर्सल्स कैसे आप कैच कर सकते हो, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको रिवर्सल्स कैच करने को आ गए
तो बस क्या आप मार्केट के बादशाह बन गए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपके साथ समय स्पेंड करूँगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि आज के टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। बट उसके पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग यानी कि 80,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वीकेंड में ये वीडियो देखा, तो हुआ है, माय नेम इज़ तुषार घुने, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब ये जो सब ट्रेड्स मैं बात कर रहा था, ये एक्चुअली ट्रेड्स दिए गए हैं, और कहाँ पे दिए गए हैं, तो ये रही व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मुझसे सीखना है, मुझसे संपर्क करना है, तो प्लीज़ ये नंबर पे कॉल मत करना, यहाँ पे व्हाट्सअप करना, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हम अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब कुछ नहीं करते, गवर्नमेंट से ये अलाउड नहीं है। 3 इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स जो कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स एक्सपायरी के बाद हम लोग करने वाले हैं, वो है जीनियस पावर, टाटा पावर और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे कौन से ऐसे चार्ट पैटर्न्स हैं जो तोड़ देते हैं मार्केट को और ऊपर जाते हैं, इसका हम डिस्कशन करेंगे। सिस्टम कैसे वर्क होगा आज मैं आपको कैसे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं व्यू बिल्डिंग करूंगा कि मार्केट कल ऊपर या नीचे जाने वाला है, प्लस उसके साथ मैं कुछ लेवल्स दूंगा। लेवल्स के ऊपर विथ ग्रीन कैंडल्स कॉल खरीदना है, लेवल्स के नीचे विथ ग्रीन कैंडल रेड कैंडल पुट खरीदना है। समझो मैंने व्यू बुलिश दिया, बट नीचे के लेवल्स और 15 मिनट्स कैंडल एक्टिवेट हो गई, तो आपको कॉल नहीं, आपको पुट पे ध्यान देना है। जो भी व्यू बिल्डिंग करेंगे वो आज के लिए करेंगे। इसके लिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि सर आपने 10 दिन पहले कहा था कि ये लेवल आएगा, वो लेवल आएगा। ये सब छोटे टाइम फ्रेम पे किया गया एनालिसिस है। ये आज का एनालिसिस कल के लिए ही वैलिड है। उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको वापस देखना पड़ेगा। कुछ नंबर याद मत रखना, जो भी नंबर्स है वो कल के लिए है, उधर से ही भूल जाना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस मेरे एनालिसिस पे बैठ जाता है, तो वो नंबर्स याद रखते हैं कि आपने कहा था 25,500 तक मार्केट जाएगा, और देखो मार्केट तो नीचे गिर गया। बट आप ये भूल जाते हो कि वो जो एनालिसिस है वो उसी दिन के लिए वैलिड है, क्योंकि मैं डेली चार्ट देख के या 15 मिनट्स के कैंडल्स देख के पूरा का पूरा एनालिसिस करता हूँ। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि यही लोग हैं जो बड़े बड़े नंबर्स याद रख के पोजीशन को कैरी ओवर करते हैं, जो मैं बिल्कुल भी मना करता हूँ। आप देखोगे, आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या दिन के 20, 25, 40 पॉइंट कमाना आप संतुष्ट हो, या महीने में एक बार 100 पॉइंट्स कमाना और 4 बार लॉस करना कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी चाहते हो, इंट्राडे करना, इंट्राडे की पोजीशन इंट्राडे में ही काटना, कैरी फॉरवर्ड मत करना। एट द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में 3 ट्रेड्स जैसे आज हमने लिए वैसे ही रखना। 2 ट्रेड हिट, 1 स्टॉप लॉस हिट, ख़त्म हो गया खेल। उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लॉस मेकिंग ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ढलते हैं, तो मीन्स गलते हैं, मेल्ट होते हैं। एवरेजिंग करने की कोशिश मत करना और बड़ा लॉस होगा। स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बोलते हो सर मैं जब भी लगाता हूँ तभी स्टॉप लॉस हिट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, 3 में से एक बार हो सकता है, 5 में से एक बार हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम कुछ ऐसे जगह पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक डायरेक्टली टारगेट हिट हो जाए, उसके बाद उसको स्टॉप लॉस देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, तो टॉप न्यूज़ ऑफ द डे है कि इंडिया एंड यूएई आर स्ट्रेंथनिंग स्ट्रैटेजिक टाइज, focusing on nuclear energy and advanced technology as the next key sectors for collaboration। तो यानी कि एनटीपीसी को थोड़ा बहुत देख लो। अगर एनटीपीसी की तो मदद से इन्वेस्ट मीन्स ये सेगमेंट में ये करेंगे, राइट, तो एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स लाइमलाइट में हो सकते हैं। क्रेडिट ग्रोथ स्लोज टू 9% in June 2025 as formal sector cools down
and people borrow less due to better rural incomes and weaker demand. तो क्रेडिट कोड का मतलब क्या है कि बजाज फाइनेंस, एनबीएफसीज, बैंक्स हो सकते हैं या एनबीएफसीज हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेंडिंग, उज्ज्वला फाइनेंस, ये सब जो एनबीएफसीज है, इनका इन शॉर्ट ये क्या कह रहा है कि ये महीने धंधा इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा एनबीएफसीज को ध्यान में रखना, अब भी बाइंग करने के पीछे मत भागना। India's big debt survey in 2027 will reveal how much household rely on loans. तो ये जो लोन्स है कितने हैं लोगों के, क्योंकि आप देखोगे यूएस होने दो, साउथ कोरिया होने दो, 90% लोग कर्जे में डूबे हैं, 5-5 क्रेडिट कार्ड से लोन लेके अपना लाइफ और लाइफस्टाइल मेंटेन करने के पीछे पड़े हैं। तो इंडिया में भी ये कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके लिए ये सर्वे बहुत हेल्पफुल होगा जानने के लिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करते हैं या लोन्स का ये करते हैं। आप क्या मीन्स आप फिलहाल कोई आप में से ऐसा है जो मानता है कि क्रेडिट कार्ड लेके लाइफस्टाइल मेंटेन करना सही है, या आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक फांसी का फंदा है, जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है। मुझे कमेंट करके बताना कि क्रेडिट कार्ड के बारे में आपकी व्यू क्या है। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, जहाँ पे हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले जैसे मैंने कहा था कि पुल बैक का हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, मीन्स कौन सा ऐसा पार्ट है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और आपको अगर याद रहेगा, मैंने बार बार यही कहा था कि मीन्स जो हम लोग ऑलमोस्ट नीचे के लेवल पे है, राइट, हार्डली यहाँ से 50-100 पॉइंट्स नीचे जाएगा और झप करके मार्केट ऊपर आएगा। तो 24,860 मुझे लग रहा था एक अच्छा लेवल है जिसे टच करके मार्केट ऊपर आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हुआ। 860 के पहले ही, यानी कि 24,880 को ही या 24,890 को ही मार्केट ने जवाब दे दिया और ऊपर आ गया। तो ये मार्केट रिवर्स कैसे होता है, ये थोड़ा सा हम बात करेंगे। अब जो मीन्स इससे पहले अगर 3-4 महीने पहले मैंने एक्सप्लेन किया रहेगा तो थोड़ा सा आप बेयर करना, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वापस एक बार कंसेप्ट को ठीक से एक्सप्लेन करूं। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो ये सेलर्स का एरिया है, राइट। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये बायर्स का एरिया है, यानी कि जो लोअर पार्ट्स रहता है ना, वो हमेशा बायर्स का एरिया रहता है, और जो अपर पार्ट रहता है वो हमेशा सेलर्स का एरिया रहता है। अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये करना। सेलर्स ये कौन है, तो ये हमारे जैसे ही लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये पॉइंट पे एक अच्छा खासा मार्केट चढ़ गया है, अब ऊपर नहीं जाएगा, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ या मेरी पोजीशन एग्जिट कर देता हूँ। तो ये माइंडसेट वाले लोग बढ़ जाते हैं मार्केट में जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है। अब बायर्स कौन लोग हैं, बायर्स हमारे जैसे ही लोग हैं जिन्हें लगता है आप मार्केट बहुत नीचे गिरा है, अभी तो इंडिया में बहुत सारे अच्छे न्यूज़ आने वाले हैं, तो यहाँ पे मुझे सस्ते में मिल रहा है, तो चलो ये पॉइंट में मैं तगड़ा खरीदी करता हूँ। तो हमेशा आप देखोगे तो बायर्स जो है वो आपको नीचे के लेवल्स पे मिलेंगे। अब ये खेल है क्या, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, मीन्स ये रिवर्सल ये सब खेल है क्या। अब ये टोटली नया है, यहाँ तक ही मैंने पिछले बार बताया रहेगा, अब जो मैं बताऊंगा टोटली फ्रेश है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब हो क्या रहा है कि मार्केट यहाँ से समझो सपोर्ट लेके बायर्स का ऊपर चला गया, और ये पॉइंट में पहले कुछ नहीं था, बट अब क्या हो गया, सडनली कुछ सेलर्स को लगने लगा कि चलो 25,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है साइकोलॉजिकल, जहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करूँगा। अब क्या हो गया कि इन्होंने बेचना चालू कर दिया, राइट।
बेचना चालू किया, बेचना चालू किया। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर ये इंडेक्स या अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो जहां से ये रैली चालू हुई है ना, वहां तक कभी नहीं जाएगी। क्योंकि ये खासियत ही है ना, अगर 100 लोग हैं, 100 बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, 100 बोल रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, इसका मतलब क्या है? तो दोनों में टक्कर के लोग हैं, यानी कि बायर्स भी 50 है, सेलर्स भी 50 है। इसका मतलब क्या है? मार्केट साइडवेज जाएगा। बट जब 70% लोग कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और 30 ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, तो वो 30 कौन से लोग हैं? तो ये जो 30 है वो इधर बैठे हुए लोग हैं जो बेचना चालू करेंगे, राइट? बट क्योंकि इनकी तादाद कम है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो एक पॉइंट पे ये बेच बेच के थक जाएंगे और फिर क्या होगा? वापस यहाँ पे बायर्स आना चालू हो जाएंगे, राइट? अब अगर ये सही है इनका अंदाज़ा, और समझो आज जैसा आज शाम को ही ट्रेड डील हो गया, राइट, और बहुत अच्छे इंडिया के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ रही उसमें, तो क्या होगा? ये जो बचे हुए सेलर्स है, इनका खेल ख़त्म हो जाएगा, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, राइट? और खरीद खरीद के वापस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा जहां पे वापस बायर्स, सेलर्स और बायर्स का सेम झमेला चलते रहेगा, राइट? पहले यहां झगड़ा चल रहा था, अच्छी न्यूज़ आ गई, यहां से तोड़ दिया, ऊपर चला गया, अब वापस बायर सेलर्स का झगड़ा ये जोन में चलते रहेगा। तो यहां तक अगर आपको स्टोरी समझ में आई रहेगी, मैं यही चार्ट पे ये कंसेप्ट आपको समझाता हूं। और थोड़ा सा आज का जो सेशन है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भले थोड़ा सा टाइम मुझे दे देना, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्सल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, समझो ये वाला पार्ट मैं स्टडी कर रहा हूं, ओके? समझो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, मैं ये वाला पार्ट स्टडी कर रहा हूं, राइट? अब मैं स्टडी कैसे करूंगा? बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं और ये वाला जो जोन है यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, राइट? अब हमेशा आप देखोगे तो मार्केट तोड़ तोड़ के नीचे जा रहा है, राइट? तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे भी भले झगड़ा चल रहा है, बट एक आइडिया आ जाता है कि क्योंकि मार्केट नीचे के डायरेक्शन में है, तो ये वाला सपोर्ट भी टूट के नीचे ही जाने वाला है, राइट? बट हमको क्या करना है कि सही मौके का इंतज़ार करना है। ये मौका आपको कैसे मिलेगा? तो थोड़ा सा यही पार्ट पे और ध्यान से स्टडी करना, ओके? अब यहां पे आप देखोगे ना, आपको दो ही बेस्ट एंट्री पॉइंट्स है। एक तो क्योंकि ये नीचे नीचे जा रहा है, तो आप देखोगे अगर आपने ये पॉइंट सही कैच कर लिया, जहां पे बहुत तगड़े सेलर्स आने की शुरुआत हो गई है, तो आपके एक तो सही है कि यहां तक आपको, जहां पे बायर्स है, यहां तक आपको नॉन स्टॉप मूव मिल सकता है, राइट? यहां पे भी देखो, अगर ये पॉइंट सही पकड़ लिया, ये पॉइंट सही पकड़ लिया, तो आप देखोगे तो सबसे पहला जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं वो हमेशा सेलिंग में, यानी कि पुट में, ऊपर वाला पॉइंट कैच करने की कोशिश करते हैं, ना कि नीचे वाला। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जब आप ऊपर वाला पॉइंट कैच करते हो, जो कि पावरफुल सेलर्स का जोन है, और आपको पुट खरीदना है, तो एक बात तो आपकी तय है कि मार्केट एटलीस्ट सपोर्ट तक, यानी कि जब तक
पावरफुल बायर्स नहीं आते तब तक जाने की कोशिश करेगा। फंटास्टिक, राइट? और दूसरा पॉइंट, कब आप तोड़ने की कोशिश करोगे? जब ये जो सपोर्ट है ये टूट जाएगा और फिर रीटेस्टिंग होगी, तब जाके आप और नीचे का पॉइंट ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, एक तो सबसे बढ़िया पॉइंट ये वाला है, या सबसे नेक्स्ट बढ़िया पॉइंट जब ये सपोर्ट टूट गया, मार्केट ने थोड़ी सी कोशिश की बट बिल्कुल भी सेलर्स है उन्होंने ऊपर नहीं जाने दिया, तब आप यहाँ पे पुट खरीदी कर सकते हो। इसके बीच में आप कितना भी पुट खरीद लो, आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आया रहेगा तो ये गेम चल क्या रहा है, तो ये गेम बस यही चल रहा है। देखो यहाँ पे अब ये गेम खेलते हैं, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे बायर्स है, राइट? अब बड़ी कैंडल बनी, ओके, रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो नॉर्मली ये कहाँ तक जा सकता है? ये जब तक तगड़े सेलर्स नहीं आते वहां तक तो जा ही सकता है, राइट? तो इसका मतलब क्या है, आप ये वाले जोन पे हमेशा कॉल खरीदने को देखो, और यहाँ पे अगर सेलर्स तगड़े हैं तो आपको पुट खरीदना है, तो मेन आप किसका इंतजार करोगे? आप रिवर्सल का इंतजार करोगे। बट आप देख सकते हो यहाँ पे रिवर्स हुआ ही नहीं, तोड़ दिया, रीटेस्टिंग किया, वापस ऊपर चला गया। तो ये होती है मार्केट की खासियत, जब आप बायर्स और सेलर्स को एग्जैक्टली समझ लेते हैं। कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझा, मुझे कमेंट करना। अगर नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट मैंने पूरे किताब में से 2 पन्ने फाड़ के आपको बताए हैं, क्योंकि समय की किल्लत है, नहीं तो आप भाग जाओगे, मुझे पता है। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसेप्ट को लाइव इसमें स्टडी करते हैं। ये रहा बायर्स का जोन, ये रहा सेलर्स का जोन। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे तोड़ के फाइनली एक पॉइंट पे मार्केट ऊपर चला गया। बट यहाँ पे आज के तारीख में दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो 25,200 था ना, अगर उसको टच करके ऊपर जाता था तो बहुत ज़्यादा फंटास्टिक होता था, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि रीटेस्टिंग हो रहा है, वापस नहीं होगा। अब थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया है कि ये वापस सेलर के जोन में आ गया है, जिससे कि थोड़ी सी हमारी कठिनाई बढ़ गई है। बट अगर ये यहाँ पे ही रह के ऊपर जाता था तो बहुत जल्दी बड़ा मुंह आता था। बट मूड क्या है, तो आपको समझना चाहिए कि जो मूड है वो मार्केट का बुलिश ही है, मूड बेरिश नहीं हुआ है। मूड बेरिश कब होगा? जब मार्केट पावरफुल बायर्स जो ये वाले हैं, अगर इसको तोड़ दिया मार्केट ने, ओके, ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब मैं कहूंगा कि आप डर जाना, क्योंकि जो ये वाले पावरफुल बायर्स है उसको मार्केट ने तोड़ दिया है और अब ये नीचे नीचे जाएगा। और इसके नेक्स्ट पावरफुल बायर्स किधर है, तो 24,000 पे है, ये वाले पॉइंट पे। और इसके बाद अगर बहुत कुछ वॉर जैसी सिचुएशन हो गई वापस इंडिया पाकिस्तान जैसे, तो फिर जो लास्ट डिफेंस है वो है 22K। ऑफकोर्स ये आने के चांसेस कम है, बट यहाँ पे आपको हमेशा इक्वेशन समझना चाहिए कि चलो कल या परसों के लिए मार्केट नीचे है, ऊपर है, बट मुझे जोन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यानी कि कोई भी मैं चार्ट देखूंगा, मैं पहले सोचूंगा कि यार एटलीस्ट मुझे ये पता रहना चाहिए कि ये जोन में पावरफुल सेलर है, ये जोन में पावरफुल बायर है, इसको आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। और ये मार्केट कैसे ये जोन्स को रिएक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे देखो कि रीटेस्ट करने की कोशिश तो कर रहा था बट रीटेस्ट हुआ नहीं। अब आज लग रहा है कि वापस कुछ तगड़ा हो सकता है, और ये तगड़ा कहाँ तक मार्केट को लेके जा सकता है, जो आज
अच्छा मूव आया है वो 25,250 तक। तो 25,250 हमको डेली कैंडल पे पता चला कि एक अच्छा जोन है जहां तक मार्केट जा सकता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स का एनालिसिस फटाफट फटाफट चालू करेंगे। व्यू क्या है, तो यहां पे याद रखना व्यू बुलिश है डेली चार्ट में। ओके, और जो अगले तगड़े सेलर्स कहां पे है, तो जो अगले तगड़े सेलर्स है वो यहां पे 25,250 के आसपास है। तो क्या हम यही बेसिस पे ट्रेड ले? फिलहाल नहीं। फिलहाल क्या करेंगे, हमें एक साथ ये इतना बड़ा मूव नहीं देगा। ये क्या करेगा, ये ऊपर जाके थोड़ा सा ठहरेगा, वापस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस है। इसके लिए हमें प्रॉपरली हमारे ट्रेड्स को मैनेज करना है। बट व्यू जो है वो हमारा बेरिश बुलिश ही है, ये याद रखना। अब चलो वन बाय वन देखते हैं कि कल कौन से ऐसे लेवल्स है जहां पे मैं कॉल खरीदना चाहूंगा। तो 25,125 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा? मेरा पहला टारगेट रहेगा 25,180। मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस है तो थोड़ा ध्यान लगा के ट्रेड करना। अननेसेसरीली अगर मार्केट घूम रहा है तो ज़्यादा खींचतान करके प्रॉफिट को मिस मत करना। प्रॉफिट बुक कर लेना, वापस थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा, तभी हम नेक्स्ट ट्रेड के बारे में देख सकते हैं। और मेरा सेकेंड लेवल कौन सा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सेकेंड मेरा लेवल है वो है 25,230। बट यहां पे 180 पे प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो रेजिस्टेंस है, तो आइदर ये तोड़ के बहुत ऊपर जाएगा या थोड़ा सा भी अगर इसने वेट किया तो आपका पूरा प्रीमियम खा लेगा। इसके लिए 180 पे प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे के कौन से लेवल्स है, तो नीचे के लेवल्स और सिंपल है, 25,075 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। और मैं कहां तक अप ट्रेड करूंगा, तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं यहां पे क्या करूंगा, 24,975 लिखूंगा। ओके, और जो मेरा पहला टारगेट रहेगा वो ये वाला, जो कि सपोर्ट है, एक पावरफुल मार्केट ने प्रूव किया है, तो ये वाला मेरा पहला टारगेट रहेगा। और जो पिछले वाला बार का टारगेट था 24,860, ये मेरा सेकेंड टारगेट रहेगा। इसके बीच में क्या रहेगा, तो यहाँ इसके ऊपर ही मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि जो भी मेरा सेलर्स का जोन है, देखो ये सेलर्स का जोन है, राइट, पावरफुल सेलर्स का जोन है, ये मार्केट ने तोड़ के ऊपर चला गया है। इसके लिए ये लेवल के बाद ही मैं ट्रेड करूंगा। और पावरफुल बायर्स का जोन कौन सा है, ये वाला है, इसको तोड़ दिया तो ही मैं नीचे के ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके लेना। इसको हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं कुछ कैंडलस्टिक्स के मदद से, कुछ वेव एनालिसिस के मदद से, बट जो मेन कंसेप्ट चालू होता है ना, वो यहाँ से ही चालू होता है। और आप देखोगे अभी भी एक चीज़ याद रखना, वेव एनालिसिस जो सबका बाप है, यानी कि मदर या फादर जो भी पकड़ लो, वो क्या कह रहा है, कि वो यही कह रहा है कि हो सकता है तेजी आ जाएगी, बट
अभी भी वेव चेंज हो गई है और ऊपर के डायरेक्शन में जाने वाली है, इसका कंफर्मेशन मुझे कहीं पे भी नहीं मिला है। इसका कंफर्मेशन मुझे कब मिलेगा? जब ये वाला जो तगड़ा सेलर्स का एरिया है ना, इसको मार्केट जब तोड़ देगा और ऐसे कुछ करेगा, तब मुझे तगड़ा कंफर्मेशन मिलेगा। बट मे बी ये होने के लिए मुझे कल का दिन रुकना पड़ेगा, इसके लिए मुझे वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सेफली छोटे छोटे ट्रेड्स लेके दिन के 20-40 पॉइंट कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बार जब ये टूट जाएगा ना, उसके बाद तो आप देखोगे तो कॉल साइड 100 पॉइंट्स के भी आपको मुंह मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये सब हमने रैलीज कैच किए हैं पुट साइड के, वैसे जब ये तोड़ देगा ना, तब हम कॉल साइड में बड़ा मुंह एक्सपेक्ट करेंगे। तब तक के लिए मीन्स 25,250 के नीचे तक हम क्या करेंगे, 40 पॉइंट 50 पॉइंट जैसे आज कैप्चर किया। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट किया कीजिए, क्योंकि यही सब एनालिसिस में जब बहुत बड़ी ऊपर की मुँह आएगी, तब आपका दिमाग चलेगा कि यस, यहाँ से अब मैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पुट सिर्फ ये लेवल्स के नीचे, कॉल सिर्फ ये लेवल के ऊपर 15 मिनट्स पूरी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का इंतज़ार करना, क्योंकि ये कंफर्मेशन देता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला है, थम गया है। सेलर्स जितने भी हो आए थे गायब हो गए हैं। और 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कंफर्मेशन देता है कि अब बायर्स नहीं आएंगे, मार्केट स्टेबल हो गया है और नीचे जाएगा। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। चलो वही लेवल्स, इस पे हम सेंसेक्स का कुछ मज़ेदार एनालिसिस करते हैं, क्योंकि सेंसेक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सेंसेक्स का जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है, 82,550, राइट। एंट्री कहाँ पे मेरी होनी चाहिए? तो बट ऑब्वियसली अगर कोई मुझे सेंसेक्स के एंट्री पूछेगा तो मैं कहूँगा सबसे बढ़िया जो एंट्री है वो 82,350, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक रहेगा, 82,550 तक। और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, 82,700। ओके, ये रहा मेरा कॉल का एनालिसिस। ऑफ कोर्स यहाँ पे 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल इंपॉर्टेंट है। नीचे के लेवल्स क्या रहेंगे, तो नीचे के लेवल्स हो गए 81,800, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो एक अच्छा सा मुझे 81,600 तक का मूव मिल सकता है। और सेंसेक्स क्योंकि एक्सपायरी है, कल हम सेंसेक्स में ज़बरदस्त ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आइदर वे आप देखो कि पावरफुल बायर्स और पावरफुल सेलर्स, यानी कि ये पावरफुल सेलिंग का जोन और ये पावरफुल बाइंग का जोन, ये दूर दूर है। और इसका मतलब क्या है कि एक बार ये जो ट्रेंड सही अगर हमने पकड़ ली, तो ये नॉन स्टॉप 300 पॉइंट, ऑफ कोर्स बीच में गैप ले सकता है, इसके लिए तो हमें सही तरीके से एग्जिट होना है। बट एक दिमाग में बैठ जाता है कि ये नॉन स्टॉप यहाँ तक जा सकता है जब तक पावरफुल सेलर्स नहीं आते, और ये नॉन स्टॉप यहाँ तक जा सकता है जब तक पावरफुल बायर्स नहीं आते। तो ये क्या कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो मुझे कमेंट करके यस तो लिखना, क्योंकि आप जितना कमेंट करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा और मैं समझ पाऊंगा कि आपको जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी के ट्रेड्स क्या बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे ना 57,050 के ऊपर थोड़े से मुश्किल ट्रेड्स है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है। और 56,650 के नीचे 56,500 बैंक निफ्टी के लेवल थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा झिकझिक हो रही है। तो चांसेस है आज जितना बैंक निफ्टी बढ़ गया है कल उतना ना बढ़े, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में संभाल के रहना। अब देखेंगे 3 स्टॉक्स का वीकली एनालिसिस।
क्या हो रहा है, तो ये मोस्टली साइड वेज ही है, ये नहीं बनना चाहिए था, ये डेंजर है क्योंकि ये यहाँ पे यहाँ तक जाके और तकलीफ देगा। तो जीनियस पावर थोड़ा सा दूर रहना, वो समय गया जब जीनियस पावर के बड़े मूव्स आते थे, अब मोस्टली नहीं आएंगे। टाटा पावर कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, तो 450 एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग का जोन है, इसके बाद ही ये ऊपर जा सकता है। और तीसरा जो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, देखते हैं इसका क्या होगा। कुछ नहीं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी थोड़ा सा फंस गया है, टाइम लगेगा और तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। कल एक्सपायरी है, बहुत बढ़िया मूव आ सकता है, इसके लिए अलर्ट रहना, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।